हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, एक नई वैकेंसी आ गई है मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा, जिसका एग्ज़ाम कराया जाएगा। क्या है वैकेंसी, क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अगर एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी है वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी की और ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, साथ ही सहायक गुणवत्ता नियंत्रक के पदों के लिए ये वैकेंसी जो है जारी की गई है। एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये जो वैकेंसी है, ये जो जिन पोस्टों पर भर्ती की जा रही है, ये है समूह 1 उप समूह 1 के अंतर्गत और समूह 2 उप समूह 1 के अंतर्गत पद हैं ये। तो समूह 1 और उप समूह 1 के अंतर्गत जो पद हैं वो है जिला वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी के पद, और समूह 2 उप समूह 1 के अंतर्गत जो पद हैं वो है ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, साथ ही सहायक गुणवत्ता नियंत्रक के पद। बात करें इनके इम्पॉर्टेंट तिथि की, जैसे आवेदन की प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि, संशोधन की प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि, साथ ही संभावित परीक्षा दिनांक व दिन। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 20 मार्च 2025, अर्थात आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो समय रहते आवेदन कर दें। अंतिम तिथि का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें। फिर है आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि। तो अंतिम तिथि है 3 अप्रैल 2025। संशोधन की प्रारंभिक तिथि 20 मार्च 2025 से ही स्टार्ट हो चुकी होगी और अंतिम तिथि है 8 अप्रैल 2025। संभावित परीक्षा तिथि है 25 मई 2025, जब से एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएगा। कब से? 25 मई से। परीक्षा शुल्क की बात करें तो यदि आप अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको पे करना होगा शुल्क 500 रुपये, और साथ ही पोर्टल शुल्क 60 रुपये, और अगर आप अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन करके फॉर्म भरते हैं तो 20 रुपीज़। और यदि आप आरक्षित वर्ग जैसे SC, ST, OBC, EWS निःशक्त जन अभ्यर्थी हैं और साथ ही केवल और केवल आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपके लिए फीस रहेगा 250 प्रति प्रश्न पत्र और 60 रुपये पोर्टल चार्ज, 20 रुपये अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से आवेदन करते हैं तो वो। और अगर आप सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके लिए कोई शुल्क नहीं है। तो ये थी परीक्षा शुल्क संबंधी इन्फॉर्मेशन। आगे दी गई है परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की समय सारणी की, जैसे 2 पालियों में एग्ज़ाम होगा तो रिपोर्टिंग टाइम कब होगी, निर्देश पढ़ने का समय कब रहेगा, अंतिम तिथि उत्तर अंकित का समय क्या रहेगा, तो वो चीज़ें दी गई है। जैसे 2 पालियों में आपका एग्जाम होगा, प्रथम और द्वितीय। प्रथम पाली का जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा वो 7 से 8 रहेगा और द्वितीय पाली का 12:30 से 1:30 बजे तक। एग्ज़ाम होंगे 9 से 12, सुबह पाली वालों का 3 घंटे का और दोपहर वालों का 2:30 से 5:30 बजे तक। ये टिप्पणी दी गई है वो जो कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उससे संबंधित है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे शैक्षिक योग्यता, वेतनमान और पदों की संख्या, संवर्गवार पदों की संख्या। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से ऐसी ही नई वैकेंसी संबंधी जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाई जाती है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। इसकी लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसे ओपन करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ से PDF आप डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। और आवेदन से पहले क्या है कि एक बार आपको पढ़ना ज़रूरी रहता है कि सारी चीज़ें आप एक बार रीड कर लें। बाकी जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो हम वीडियो में तो डिस्कस कर ही लेते हैं। तो ये जो सेवा समूह पद समूह 1 उप समूह 1 का ये पद है दोस्तों, जिला वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी के लिए तृतीय श्रेणी का पद है। और इसमें जो है 2 प्रश्न पत्र होंगे, 100 नंबर का प्रश्न पत्र रहेगा, मतलब कुल अंक 200 नंबर के रहेंगे, जिसमें से 100 प्रश्न रहेंगे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान से। और दूसरा जो रहेगा 100 नंबर का वो आपका संबंधित जो आपका विषय है उस पर आधारित प्रश्न रहेंगे। तो 200 अंक का जो है पेपर होने वाला है। पात्रता शैक्षणिक योग्यता देखें तो शैक्षणिक योग्यता जो है पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग है।
आयु सीमा है न्यूनतम 18, अधिकतम 40। बाकी जो छूट दी जाती है वो इसमें भी दी जाएगी। तो देखिए 18 से 40 है। खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए एज है क्या, 18 से 40, मिनिमम 18, मैक्सिमम 40। अगर वहीं आप अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी, शासकीय निगम मंडल, स्वसहायी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, निःशक्त जन, महिलाएं, चाहे आप अनारक्षित वर्ग की हों या आरक्षित वर्ग की, तो आपके लिए एज यहाँ पे रखी गई है 18 से 45, अर्थात अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट। यहाँ पे संविदा कर्मियों के लिए नियम दिए गए हैं, जिसे आप रीड कर लीजिएगा। यदि आप संविदा के थ्रू कोई जॉब कर रहे हैं या कर चुके हैं मिनिमम 5 साल, तो दोस्तों अध्याय 2 विभागवार रिक्त पदों की संख्या हम देखेंगे, जिसमें पोस्ट कोड 1 है। पद है वरिष्ठ उद्यान अधिकारी, उद्यान विकास अधिकारी का। अनारक्षित वर्ग के 4 पद हैं यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, अनुसूचित जाति के लिए 3, जनजाति के लिए 4 और ओबीसी के लिए 5, कुल मिलाकर 18 पोस्ट है कार्यपालिक आपके वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी के। दोस्तों ये जो भर्ती की जाएगी उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग भोपाल में की जाएगी। अब देखें इसमें जो है संविदा कर्मियों के लिए पद जो है वो दिए गए हैं अलग से। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद हैं वो भी। वेतनमान की बात करें तो 9300 से 34,800 प्लस 3600 आपका ये इसमें है। और शैक्षिक योग्यता उद्यानिकी से आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए। मतलब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो उद्यानिकी विषय से होना चाहिए, उद्यानिकी से स्नातकोत्तर। अब इसमें जो टोटल 18 पोस्ट हैं, जिनमें से केवल जो कार्यपालिक के लिए जो मतलब भर्ती तुरंत की जाएगी वो अन्य पिछड़ा वर्ग को जो 14% आरक्षण के अकॉर्डिंग जो 77% पदों के लिए जो पहले भर्ती की जाती है और 13% शेष रहते हैं, तो 2 पद शेष रहेंगे और 18 पे भर्ती होगी। अब यहाँ पे पाठ्यक्रम दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 200, जिसमें से 100 प्रश्न रहेंगे सामान्य हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, तार्किक योग्यता के, और 100 प्रश्न रहेंगे आपके संबंधित विषय की। कुल मिला के 200 प्रश्नों का आपका ये पेपर होने वाला है। तो वरिष्ठ उद्यान विकास जो अधिकारी के पद हैं उससे संबंधित विषय पर आधारित पाठ्यक्रम दिया गया है। डिटेल्स पाठ्यक्रम है, जैसे आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें या फिर PDF डाउनलोड करके कर सकते हैं। तो ये है आपका सिलेबस, जिसमें आपका ट्रॉपिकल एंड ड्राई लैंड फ्रूट प्रोडक्शन दिया गया है। इसके सब टॉपिक्स हैं, जैसे कमर्शियल, वेराइटीज़ ऑफ रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है कि आपको पढ़ना है, किससे क्वेश्चन बनने हैं। तो ये पूरे टॉपिक है, एक करके आप तैयारी कर सकते हैं, इनको सिलेबस निकलवा करके या लिख करके या स्क्रीनशॉट ले करके। ये है आपका पूरा सिलेबस। बस इसमें जो इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो शैक्षिक आपकी होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यता जो मांग है, पीजी मांग क्या है, वो भी उद्यानिकी का है ना, उद्यानिकी से स्नातकोत्तर आपका होना चाहिए, तो ही आप आवेदन कर सकेंगे।
अब है एक पोस्ट समूह 2 उप समूह 1 का, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी और सहायक गुणवत्ता नियंत्रक की भर्ती की जानी है। संयुक्त भर्ती है, 33 श्रेणी का ये भी पद है। इसमें भी जो है 200 प्रश्नों का पेपर होगा। 100 में वही सारे विषय रहेंगे आपका, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, गणित, तार्किक योग्यता, विज्ञान और कंप्यूटर ज्ञान और बाकी संबंधित विषय की। शैक्षणिक योग्यता क्या है वो आगे देखेंगे। एज लिमिट वही रखी गई है 18 से 40, और अगर आप आरक्षित वर्ग के हैं और अनारक्षित और आरक्षित दोनों की महिलाओं के लिए, और साथ ही नगर सैनिक, निगम मंडल, निःशक्तजन, ये सब के लिए जो है 5 वर्ष की छूट रहेगी अधिकतम आयु सीमा में। नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं वो देखेंगे अभी हम। शैक्षणिक योग्यता देखेंगे, सैलरी देखेंगे कितनी है। तो ये रहे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। पोस्ट कोड 2 ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 31 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 11, अनुसूचित जाति के लिए 18, जनजाति के लिए 23, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 31, कुल मिला के 114 पोस्ट है। कार्यपालिक किसके लिए? ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के लिए, जिसका पोस्ट कोड 2 है। भर्ती कहाँ होगी? उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग भोपाल में। फिर है अगला पद, जिसमें आपका संविदा भर्ती है। पद है पोस्ट कोड 3 सहायक गुणवत्ता नियंत्रक और सहायक गुणवत्ता नियंत्रक। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन भोपाल में ये नियुक्ति की जाएगी। तो जो सहायक गुणवत्ता नियंत्रक के पद हैं, अनारक्षित वर्ग के लिए 11, अनुसूचित ईडब्ल्यूएस के लिए 4, अनुसूचित जाति के लिए 3, जनजाति के लिए 4, ओबीसी के लिए 11 और कुल 33 कार्यपालिक पद है। फिर है एक 2 पद है अनारक्षित वर्ग के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए, 3 ओबीसी के लिए, कुल मिला के 7 पद ये हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 154। अब बात करें इसके वेतनमान की, तो 5200 ग्रेड पे रहेगा, प्लस 2400 आपका अलग से। और शैक्षिक योग्यता है कृषि या कृषि अभियांत्रिकी या उद्यानिकी में स्नातक। अभी हमने देखा इससे पहले वाला जो पोस्ट था उसमें स्नातकोत्तर मांगा था, जैसे पीजी डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन। और ये जो भर्ती है 154 पदों के लिए, इसमें मात्र आपका स्नातक मांगा है, ग्रेजुएशन। विषय है कृषि या कृषि अभियांत्रिकी या उद्यानिकी में आपका वो जो ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी आपका वही 87% पे भर्ती होगी, 13% होल्ड रहेगा ओबीसी आरक्षण के कारण, है। पोस्ट कोड 3 के लिए जो देखें, जो सहायक गुणवत्ता नियंत्रक का पद है, उसके लिए वेतनमान और उसके लिए क्या योग्यता मांगी गई है, शैक्षणिक योग्यता। तो वेतनमान उनका रहेगा 25,300 से मैक्सिमम 80,500। लेवल 6 का ये वेतन और न्यूनतम वेतन रुपये रहेगा 25,300। इसमें जो है आपका 60% अंकों के साथ बीएससी कृषि से होना चाहिए एवं यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा। मतलब आपका बीएससी एग्रीकल्चर से है तो आप आवेदन कर सकेंगे, साथ ही 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा, डीसीए, पीजीडीसीए वगैरह। इसमें भी वही भर्ती 87 पे होगी, 13% होल्ड रहेगा। फिर है दूसरा संविदा भर्ती सहायक गुणवत्ता नियंत्रक के जो 7 पद हैं उसके लिए, तो उसमें भी सैलरी 25,300 ही है मिनिमम और अधिकतम 80,500। शैक्षिक योग्यता सेम है, बीएससी कृषि और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा। भर्ती 87% पे, 13% होल्ड। तो ये थे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, टाइप ऑफ वैकेंसीज और संवर्गवार पदों की संख्या। यहाँ पे दिया गया है आगे सिलेबस इन पदों के लिए, डिटेल सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, पीडीएफ डाउनलोड कर लें। बाकी अगर पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से संबंधित, जो कि मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपके पास कृषि उद्यानिकी, कृषि अभियांत्रिकी में ग्रेजुएशन, पीजी वगैरह हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही एज आपको देखना होगा कि एज
क्या रखा गया है, 18 से 40, 18 से 45 अगर आप आरक्षित वर्ग के हैं तो। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है आवेदन की अंतिम तिथि। आवेदन की अंतिम तिथि को ध्यान में रखते हुए आप समय रहते आवेदन कर दें, अंतिम तिथि का वेट ना करें, क्योंकि सबसे पहले लोग अंतिम तिथि ही देखते हैं। इधर दिया गया है नॉर्मलाइजेशन पद्धति पूरी, जो कि चेंज किया गया है, वो चेंज के बाद का पूरी प्रोसेस दी गई है नॉर्मलाइजेशन की, तो वो आप देख सकते हैं। और आवेदन अगर आप खुद कर रहे हैं स्वयं के कंप्यूटर द्वारा तो कैसे आवेदन करना है उसकी पूरी प्रोसेस भी दी गई है इसी पीडीएफ में। तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें, सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लें, खुद आवेदन करना चाहें तो भी कर सकते हैं, या फिर आप कियोस्क के माध्यम से भी आवेदन करा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई वैकेंसी संबंधी जानकारी के साथ। धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए